चलो आज हम अगला टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक खास बात मैं बता देना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है कि ये पास्ट एक्शन होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट से हमको ये पता चलता है कि इसका काम क्या हो चुका है, पूरा है, इसका काम पूरा है, लेकिन वो जो पूरा किया गया समय है वो हाल में ही होता है। क्या होता है? हाल में। या तो कुछ ऐसे भी इसमें सेंटेंस होते हैं जो काम पास्ट में पूरा हो जाएगा लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट में बना रहता है, ठीक है। जैसे तुम लोग को पहले हम कुछ लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन लिख लो पहले सब लोग। इसकी आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान हो जाएगा। एक नॉर्मल फेज पे हम लिखते आते हैं जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। और इसमें कोई इशू नहीं है। लगभग 8 या 9 बजे से ना मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, ठीक है। जब लाइव आना शुरू कर दूंगा तो उससे सारे बच्चे घर पे बैठे भी पढ़ सकते हैं। अरे सब्सक्राइब तुम्हारा होना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना। जब लाइव आऊंगा तो क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। फिर तुम लोग का लाइव क्लासेस चलने लगेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ लेंगे। तो अभी तो फिलहाल में ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो इसका हमारा आईडी हो गया जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है, दिया है, ठीक है। ये हमारे आइडेंटिफिकेशन है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो ये काम हमारा क्या है, पूरा हो गया है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसका। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इस टेंस का एक्शन रिसेंट टाइम में, रिसेंट टाइम में समाप्त होता है। इस टेंस का एक्शन रिसेंट, रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, इसका मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। रिसेंट टाइम यानी हमारा होता है हाल ही में, हाल ही मतलब जो लगभग अभी हो रहा है, ठीक है। और इसका खास बात देखो क्या होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमारा जीसीबी क्या बताता है, बोलता है कि इसमें पास्ट एक्शन होता है, पास्ट एक्शन होता है जिसका प्रभाव, जिसका प्रभाव प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। इसका जो एक्शन बताता है कि काम खत्म हो गया, और जो भी काम हमारे खत्म होते हैं तो मतलब वो पास्ट है। जितने भी काम खत्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सब पास्ट होते हैं, लेकिन इसका जो असर है वो प्रेजेंट में रहता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं समझा रहा हूं तुम लोग को एग्जांपल। उसने अपना अंगुली काट लिया है, ठीक है। इधर देखो, और
इस टेंस का एक चीज हेल्पिंग वर्ब देख लेना, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हमारा होता है हैज हैव। सहायक क्रिया हमारा क्या होता है, हैज हैव होता है, और जो हैज होता है वो एसएस पे काम करता है, वही हैव हमारा पीएस पे काम करता है। एसएस और पीएस ये मैं बता चुका हूं कि एसएस हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और पीएस हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। गॉट इट। तो उसके बाद देखो ये क्या दिया, एग्जांपल हमारा देखते हैं। उसने अपना उंगली काट लिया, ठीक है। देखो उसने अपना उंगली क्या कर लिया, काट लिया, तो काम तो खत्म हो गया, उंगली काट दिया, लेकिन उसका असर अभी भी कहाँ है, प्रेजेंट में है। जैसे कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाया है, ठीक है। अब जब चोट पहुंचाएगा तो उसका काम तो खत्म हो जाए, लेकिन उसका असर क्या है, अभी भी होगा, उसका असर अभी भी रहेगा। जब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे से हमेशा एक नॉर्मल फेस पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद इसका मैं कॉन्सेप्ट देता हूं कि इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन वाला, ठीक है। अभी तो हम चुका चुकी आइडेंटिटी के बेस पे काम कर लेते हैं, लेकिन इस बोला है कि इस टेंस का एक्शन रिसेंट टाइम में समाप्त होता है, ठीक है, जिसको फिनिश्ड एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनिश्ड एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फिनिश्ड एक्शन। इसमें पास्ट एक्शन होता है, इसमें कौन सा एक्शन होगा, पास्ट एक्शन होगा, जिसका प्रभाव प्रेजेंट में रहता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कब रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लो कि उसने अपना उंगली काट लिया है, इधर देखो, इसको हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, ही हैज कट हिज फिंगर, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूं। अब देखो बता देना हो कि ये कट जो है हमारा, ये पास्ट एक्शन है, पास्ट एक्शन है, और इसका जो इंपैक्ट है, ये देखो पास्ट एक्शन है ना, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट में, उसका प्रभाव अभी भी है कि नहीं है। अगर मान लो फिंगर काट लिया है और उसका अभी भी ब्लड निकल रहा है, ब्लड उसका अभी भी क्या कर रहा है, निकल रहा है। जैसे मान लो कि तुमको चोट लगा है लेकिन दर्द अभी भी है, तो ये सारी चीज हमारे क्या होते हैं, ये रिसेंट टाइम होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिसेंट टाइम। ये सब हाल में ही होता है। कब होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो उसका असर अभी भी है कि नहीं है। जब खाना वाना खा लोगे तो कसम 3-4 घंटा तक असर उसका रहेगा, पास्ट एक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी रहता है। तो ये डेफिनेशन है। अगर कोई भी पूछेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किसी ने अगर तुमसे पूछा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि यह एक फिनिश्ड एक्शन होता है, इसके पास्ट एक्शन होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में रहता है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो मैं दे रहा हूं तुम लोग को, ये एग्जांपल में, ये समझ में आया एग्जांपल, एक एग्जांपल और दे रहा हूं तुम लोग को। अच्छा बताओ, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, वह 10 साल से 10 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। वह 10 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। 10 साल, 10 वर्ष, सब सही है। शुद्ध हिंदी में भी जाएंगे तब वो गड़बड़ा जाएगा। भोजपुरिया मिक्स लेके कुल चलो, आज जो मिले दोनों से पढ़ लो, ठीक है। इधर देखो एग्जाम्पल ही क्या बोल रहा है, वो 10 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अगर हम पूछेंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, देखो रहा रही क्या दे दिया है, रहा रही, और टाइम, रहा रही प्लस अगर टाइम देता है तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सबको पता है ना, लेकिन तुमको मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि इस टेंस को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। समझ में आया, ये दोनों केस में बन जाएगा। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, लेकिन इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें कुछ और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस चीज को अभी हम धीरे धीरे उसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल में ये दो एग्जांपल हमारा समझ में आया कि नहीं आया कि इसका जो एक्शन है वो पास्ट का होता है और प्रेजेंट में भी प्रभाव रहता है उसका। ठीक है, चलो अब इस चीज को हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा ट्रांसलेशन बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख लेते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हैव हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल हमारा उसने, तुम्हारा काम पूरा किया है। ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल हम ट्रांसलेट करना इसको सीखते हैं। बोल रहा है कि उसने तुम्हारा काम पूरा किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या दिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम दो चीज से फाइंड आउट करते हैं, एक कौन होता है, तो वहीं दूसरा हमारा क्या होता है, किसने। क्या होता है, कौन या किसने। पूछो कौन पूरा किया है, उसने। उसने यानी ही। अब हैज हैव, ही के साथ हमारा हैज लग जाएगा। उसके बाद बोल रहा है वर्ब नाम, और किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें वर्ब को फाइंड करना है तो वो हमेशा लास्ट में होगा। कहां होगा, तो लास्ट में क्या है, पूरा करना। तो पूरा करने क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब तुम्हारा काम का क्या हो जाएगा, योर वर्क। ही हैज कंप्लीटेड योर वर्क। क्लियर है ट्रांसलेशन। हो गया, उतार लिए सभी लोग, इसको नोट कर लेना सभी लोग, नोट करो इसको। यानी कि एक नॉर्मल हम ट्रांसलेशन अगर बात करें तो वो हो जाएगा। सभी लोग एक नॉर्मल ट्रांसलेशन कर लोगे ना, एंड नॉट शुड बी एनी प्रॉब्लम। ओके, गुड। वही निगेटिव अगर बात करें हम, निगेटिव सेंटेंस, देखो निगेटिव में हमारा सबसे एक बहुत सिंपल तरीका होता है, बस इसमें नॉट को इंक्लूड करो और इसको निगेटिव बनाओ। देखो एक चीज मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, वह अभी तक नहीं आया। ठीक है, एग्जांपल देखना ध्यान से, इसको समझना। एग्जांपल बोल रहा है वो अभी तक, हाँ इट्स अ थर्ड फॉर्म, ये समझ में आ रहा है। देखो इट्स अ थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल देखना, एग्जांपल को थोड़ा समझना हमें। बोल रहा है वो अभी तक नहीं आया। अच्छा अभी इस सेंटेंस को देखो, ये हमारा कौन सा टेंस लग रहा है, वो अभी तक नहीं आया, कौन सा टेंस लग रहा है। हमने लिखवाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो लिया है, दिया, मतलब है होना चाहिए, है होना चाहिए। ये मैंने बताया था ना, एक ही सेंटेंस में कहीं है कहीं नहीं है। अगर है नहीं तो वो पास्ट बन गया। लेकिन फिर मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था कि वो जो काम पूरा होगा वो हाल में होगा। कब होगा, अभी क्या बोल रहा है, वो अभी तक नहीं आया। अभी तक मतलब ये कब की बात कर रही है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। तो जब मतलब अगर देखो ये टाइम प्रेजेंट को बात कर रहा है तो हम आइडेंटिफिकेशन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी हैव टू लुक
डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन यानी कि इसके एक्शन को हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो देखने से क्या लग रहा है, सिंपल पास्ट, लेकिन ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके जो एक्शन है वो बोल रहा है रिसेंट टाइम में, यानी कि अभी तक वो नहीं आया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इसका इंपैक्ट कहाँ है, प्रेजेंट में। इसका इंपैक्ट कहाँ है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही। अगर मान लो इसका हम ट्रांसलेट करते हैं कि ही डिड नॉट कम येट, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन पूरा क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका क्या बनेगा रियल ट्रांसलेशन, ही हैज नॉट कम येट, ठीक है। अभी इसके तो वो अभी तो ये नॉर्मल पेज पे ट्रांसलेशन हम सीखे हैं, इसका पार्ट 2 जो होगा, जब दूसरा पार्ट इसका पढ़ाएंगे तो वो हमारा पूरे कॉन्सेप्ट होगा, मतलब कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा सिंपल पास्ट है, किसमें इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या यूज होते हैं, सिंपल पास्ट में कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू शुरू पढ़ाया था कि टेंस एंड टाइम दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम को टेंस पे इंक्लूड करता है तो वो उसके एक्शन पे सबसे बड़ा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एक्शन के ऊपर पड़ता है। दो, इस टाइम ने क्या किया, इसके एक्शन को ही बदल दिया, इसके टेंस को ही बदल दिया, बदला नहीं बदला। तो टाइम बहुत मेजर होता है, किसी भी टेंस के लिए टाइम बहुत ही क्या है, मेजर। इज दैट क्लियर, गॉट इट। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट।